नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब बड़ी चिंता सताने लगी है। अब वो ऐसा जादुई चिराग ढूँढने लगे हैं, जो उनके 2 काम कर दे। वो 2 काम कौन से हैं? एक तो उनके जो प्यादे हैं, वो उन्हें जेल से बाहर करना चाहते हैं। भले ही उन्हें बेल मिल जाए, बेल से भी काम चल जाएगा। और दूसरे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, उनसे उनका पीछा छूट जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ही उनकी इच्छाएँ पूरी होने वाली नहीं है। मंगलवार को ना तो संजय सिंह को बेल मिली और ना ही चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार वाला मैटर सॉर्ट हुआ। आज इसी पे बात करते हैं क्योंकि संजय सिंह लंबे समय से तिहाड़ जेल में है। शराब नीति केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका मंगलवार को अराउज एवेन्यू कोर्ट में आती है, उस पे सुनवाई होती है। लेकिन आप नेता को जमानत नहीं मिल सकी। अब कोर्ट में 24 नवंबर को जमानत याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में ईडी से कुछ और जानकारियां मांगी थी। अब 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, यानी कि ऑब्वियसली तब तक वो जेल में ही रहेंगे और कोर्ट ने ईडी को उसी दिन जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। आप सांसद पिछले लगभग 56 दिन से हिरासत में हैं और ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। संजय सिंह 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में हैं और 24 नवंबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। वहाँ पे स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने उनकी जुडिशियल कस्टडी 4 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। इससे पहले संजय सिंह को 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। उसके बाद फिर उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई। आज फिर सुनवाई थी। यानी कि ये उनकी किस्मत का खेल समझ लीजिए कि उनकी कस्टडी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा था। 10 अक्टूबर को संजय सिंह की रिमांड 3 और दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। 13 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक फिर से भेज दिया कस्टडी में और 27 अक्टूबर को जुडिशियल कस्टडी में 10 नवंबर तक के लिए भेजा गया। 10 नवंबर की सुनवाई के बाद उन्हें 24 नवंबर तक के लिए भेज दिया गया और 24 नवंबर को कोर्ट ने 4 दिसंबर तक की कस्टडी बढ़ा दी गई। अच्छा, ऐसा लग रहा है देख के ना कि जेल, कोर्ट, पेशी यही सब में उनकी आधी टीम उलझी पड़ी है। किसकी? केजरीवाल की। अब जरा ये भी देख लीजिए कि संजय सिंह पे क्या आरोप हैं। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है और उस समय राघव चड्ढा का भी नाम आया था, हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया था। यानी कि बहुत ही हालात जो हैं खराब हैं। एक तरह से उनको डेट पे डेट मिले जा रही है, लेकिन बेल नहीं मिल रही। छटपटा रहे हैं वो जेल में। कभी कह रहे हैं कि उन्हें फलां किताब पढ़नी है, कभी कह रहे हैं कि उन्हें ये चाहिए, वो चाहिए। मीन्स जेल के अंदर भी वो चैन से नहीं रह रहे हैं, काफ़ी बेचैन हैं। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का ज़िक्र है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालाँकि अभी वो थोड़ी ईडी की नज़र से परे हैं, उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस नीति से
शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएँगी और सिसोदिया ने जब नई नीति लाने का मकसद उनसे पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए थे। पहला ये था कि माफिया राज खत्म होगा, दूसरा सरकारी खजाना बढ़ेगा। अब ना तो माफिया राज खत्म हुआ, उल्टा आधा पैसा माफियाओं के पास जाने लगा और आधा पैसा आम आदमी पार्टी की जेबों में जाने लगा। यानी कि सरकारी खजाना जो बढ़ने का उनका दूसरा लॉजिक था, वो भी वैसे ही रह गया। सरकारी खजाना तो बढ़ा नहीं, आम आदमी पार्टी की आमदनी बढ़ने लगी। 17 नवंबर 2021 को शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई थी। इससे शराब कारोबार से सरकार बिल्कुल एकदम बाहर हो गई। उसके हाथों में कुछ नहीं रहा और ये बिज़नेस पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट दिए गए, खूब जम करके शराब की बिक्री होती है। लेकिन इसका फ़ायदा किसे मिला? इसका फ़ायदा मिला आम आदमी पार्टी को, इसका फ़ायदा मिला शराब के जो कारोबारी थे उनको। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था। अभी आप इस बात को समझिए कि ये नरेश कुमार को क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि ही इज़ द पर्सन सचिव नरेश कुमार जिन्होंने शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था और इससे जुड़ी उन्होंने एक रिपोर्ट एलजी विवेक वी के सक्सेना को सौंपी। इसमें उन्होंने सब बातों का खुलासा किया कि किस तरीके से लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुँचाया जा रहा है और ये भी कि कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही ये पूरा फेरबदल कर दिया गया। अब एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की जांच की मांग की। नतीजा आपके सामने है। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज कर लिया। इसमें मनीष सिसोदिया और 3 रिटायर्ड ऑफिसर, 9 के करीब बिजनेसमैन थे और 2 कंपनियां थी शराब की, जिनको आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं का केस दर्ज किया गया और 19 अगस्त को सिसोदिया के घर पे और दफ्तर पे और तमाम देश के कई अ, 7 राज्यों में करीब-करीब 31 ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इस पर सिसोदिया ने ये दावा किया था कि सीबीआई को कुछ मिला नहीं। इधर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई के मामले की जानकारी लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। ये तो था घोटाला, शराब घोटाला जिसमें केजरीवाल की आधी टीम इन्वॉल्व है। 3 उनके लोग अंदर हैं तिहाड़ में। अब एक और मैटर है जिसमें केजरीवाल को काफ़ी चिंता लगी हुई है, उनकी जान छुकी हुई है। वो है मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को सेवा विस्तार देना। ये मसला भी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में और मंगलवार को दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति वाले मामले पे सुनवाई हुई और मे बी ये कल भी सुनवाई जारी रहेगी। और कोर्ट ने इसमें ये कहा कि अगर केंद्र 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को सेवा विस्तार देना चाहता है, तो इसके लिए प्रावधान दिखाए जाएँ। इसका भी जवाब कोर्ट को मिला। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा था कि वो दिल्ली सरकार को इस पद के लिए संभावित अधिकारियों के नाम सौंप के उसकी सहमति ले। अच्छा, एग्ज़ैक्टली कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताती हूँ। मंगलवार को इस पे पूरी बातचीत हुई, कल फिर होनी है और केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को ये बताया कि वो नरेश कुमार को कुछ दिनों के लिए सेवा विस्तार देने जा रही है। जब नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति का मौका आएगा तब दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नाम भी सौंप दिए जाएँगे जिसके लिए केजरीवाल मरे जा रहे हैं और उसके बाद चर्चा भी होगी। अच्छा, दूसरी बात एक और है, इसमें
मनु सिंघवी भी काफ़ी टांग अड़ा रहे हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली के वकील मनु सिंघवी की आपत्ति के बाद कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार इस अधिकारी को सेवा विस्तार देने अ, पर आपत्ति है। यानी कि केजरीवाल नहीं चाहते कि इनको एक्सटेंशन दी जाए। ऐसे में इन्हें एक्सटेंशन ना दें और आप चाहें तो दिल्ली सरकार को कुछ नाम बताइए ताकि उस पे फिर बातचीत हो सके। लेकिन ये सारी चीज़ें फिलहाल पेंडेंसी में हैं। इस पे कल इस पे बात होगी और कुल मिला के जो बात है वो ये है कि शराब घोटाला प्लस नरेश कुमार की एक्सटेंशन, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। नरेश कुमार को केजरीवाल क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वो उनके सारे घोटाले जानते हैं और अब मामला चूँकि कोर्ट में है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इन दोनों, एक तो ये है कि उनके लोग जो तिहाड़ जेल में हैं, उनको बेल मिले। दूसरा, नरेश कुमार जो रिटायर होने जा रहे हैं, इनको सेवा विस्तार ना दिया जाए, इनको एक्सटेंशन ना दी जाए। ठीक है, एक्सटेंशन इनको नहीं दी जाएगी, लेकिन जब तक कोई और व्यवस्था नहीं होती, तब तक तो इनको एक्सटेंड किया ही जा सकता है ना। लेकिन इतने पे भी केजरीवाल की जान सूखी हुई है कि उस पीरियड में वो कोई और घोटाला केजरीवाल का उजागर ना कर दें। तो ये केजरीवाल के अपने मन का चोर है और आजकल चूँकि उनके सितारे गर्दिश में हैं, जहाँ वो हाथ डालते हैं, वहीं पर उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है और चुनाव सिर पे हैं, वो दिल्ली को अपने पास रखना चाहते हैं। ये भी उनकी मंशा कितनी पूरी होगी, आने वाले दिन बताएँगे। लेकिन सबसे बड़ी उनकी चिंता इस समय ये है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन दोनों को बेल मिल जाए, ताकि वो बाहर आकर के केजरीवाल के साथ मिल कर के कुछ अपनी मन-मर्ज़ियाँ चला सकें। लेकिन केजरीवाल ये भूल रहे हैं कि उनके तो अपने ही बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि एक तो शीश महल, दूसरा घोटाला। शराब घोटाले में उनको सम्मन मिल चुका है ईडी का, लेकिन दूसरे ईडी के सम्मन की वो इंतज़ार नहीं करना चाहते। इससे पहले ही वो अपने लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जिससे लगे कि वो बिल्कुल पाक-साफ हैं। लेकिन उनके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। ईडी ने तैयारी की हुई है, लेकिन उन्हें अभी ये पता नहीं है कि ईडी कब सम्मन उनको दे दे। ये पता केजरीवाल को भी है कि उन्हें फँसना निश्चित रूप से है। इसलिए वो चाहते हैं कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएँ, ताकि उनकी जो तिगड़ी है, उससे थोड़ी-सी मजबूती उन्हें मिल जाए। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी का विस्तार, चाहते हैं कि इनसे पीछा छूट जाए, ताकि और घोटाले ना खुल जाएँ। लेकिन अभी इन सब चीज़ों से बाहर निकलना केजरीवाल के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है और सच कहें तो उनका एक-एक दिन भारी पड़ रहा है। इसीलिए वो कोई ऐसा अलादीन का चिराग चाहते हैं जिसको वो बस रगड़ें और उनके जो मन-मर्ज़ियाँ हैं वो चलनी शुरू हो जाएँ। लेकिन ऐसा असलियत में होता नहीं है। ऐसा कोई अलादीन का चिराग है भी नहीं। अब सब चीज़ें कोर्ट के अकॉर्डिंग हो रही हैं और कोर्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल में सब्र ही नहीं है। वो चाहते हैं कि सब चीज़ों के नतीजे फटाफट उनके सामने आ जाएँ। लेकिन उतनी ही देर लग रही है। कोर्ट के जो तरीके होते हैं, एक-एक चीज़ में गहराई से जाना, उसको कोर्ट फ़ॉलो करेगा ही। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो केजरीवाल के एक्शन हैं,
और जो उनके चाहते हैं कि एक्सटेंशन ना मिले चीफ सेक्रेटरी को, आप क्या कहते हैं? आपकी टिप्पणी आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा के। और आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हर मेरा लेटेस्ट कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।